नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बीच खटपट और तेज हो गई है, बढ़ गई है और दोनों ही एक दूसरे पर जबरदस्त जबरदस्त हमलावर हैं। अब यहाँ मध्य प्रदेश में एक और ऐसा मामला हो गया है जिसके बाद ये जो चल रही थी खटपट, इसने जोर पकड़ लिया है और जोर पकड़ने के साथ साथ कहीं पूरे मसले की जो गूंज है, अनुगूंज है, न केवल भोपाल मध्य प्रदेश बल्कि दिल्ली और देश भर में सुनी जा रही है, हो रही है। जीतू पटवारी लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार पर निशाने साध रहे हैं और उनसे सवाल पूछ रहे हैं। और न केवल मुख्यमंत्री बल्कि जो मध्य प्रदेश में बीता जो 2 वर्ष से ज्यादा का वक्त है, जिसकी अगुवाई मोहन यादव कर रहे हैं, तो उनके कार्यकाल में जो भी घटनाक्रम होते हैं, तो विपक्ष होने के नाते जो कांग्रेस है वो लगातार सवाल भी उठाती है और कहीं निशाने भी साधती है। तो वही सब क्रम चल रहा है और इन सब में यदि कोई बहुत तीखे अंदाज में है तो वो जीतू पटवारी हैं। और जीतू पटवारी ने अभी जब वो इंडियन एक्सप्रेस में स्टोरी हुई थी मोहन यादव और उनके परिवारजनों के खिलाफ, इसका जवाब सीधे तौर पर ना तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया और मुख्यमंत्री तो उस पूरे मसले पर मौन रहे। ये जरूर रहा है कि स्टोरी के बाद जीतू पटवारी बेहद बेहद आक्रामक बने हुए हैं। उन्होंने पहले उसी आधार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कुछ अपने खुद के भी जो तर्कश के तीर हैं वो चलाए हैं मोहन यादव, उनकी सरकार, उनके परिवारजनों पर, और वो सतत सतत प्रश्न पूछते चले जा रहे हैं और साथ में जो भी इसका माइलेज पॉलिटिकल लेना चाहिए उसकी कोशिश हो रही है। सब चल रहा है और उसके चलते हुए अब एक घटनाक्रम हुआ है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में घटनाक्रम ये हुआ है कि जिस इंदौर से आते हैं जीतू पटवारी, उनके अपने जो अनुज हैं, भाई हैं, नाम उनका कुलभूषण पटवारी, नाना पटवारी है, उसके नाम से जाने जाते हैं वे, उन पर और उनके एक मित्र पर एनडीपीएस की तलवार लटक गई है। दरअसल इंदौर में एक तरह घटनाक्रम सामने आया था। कुछ पैडलर हैं, वो डिलीवरी के लिए कहीं जा रहे थे, ब्राउन शुगर करीब 10.8 ग्राम, ये घटनाक्रम पुलिस की ओर से निकल कर आया है। और जब उनको पकड़ा गया, उनको धरा गया पुलिस द्वारा, तो उन्होंने जो नाम बताया उसमें बताया कि ये जो ड्रग है वो नाना पटवारी यानी कि जो कुलभूषण पटवारी हैं उनको और उनके दोस्त मानव गंगवानी को देने जा रहे थे। इंदौर के राजेंद्र नगर थाने का मसला मामला है। और उसके बाद इन दोनों से, जो जीतू पटवारी के अनुज हैं उनसे और उनके जो दोस्त थे, उनसे पूछताछ हुई है, हिरासत में लिया गया है और उसके बाद से एक हंगामा मध्य प्रदेश में मचा हुआ है, खड़ा हुआ है। जीतू पटवारी लगातार कहीं इसका प्रतिकार कर रहे हैं। वो फरमा रहे हैं कि बुरी तरीके से बौखलाई हुई है जो मध्य प्रदेश की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी कुनबा है, दिल्ली तक हिला हुआ है। उनके जो दस्तावेजी सबूत हैं, आरोप हैं, और इसी सब के चलते अब जो मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं वो बेहद बेहद निचले स्तर पर उतरा है। इस तरह के ब्लेम करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं जीतू पटवारी। आपसे कुछ देर पहले जीतू पटवारी ने प्रेस से बातचीत की है, सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं, देखिए। कि सरकार का दुरुपयोग कैसे किया जाता है, किसी भी प्रकार का कहीं दूर दूर तक लेना देना कल के केस से मेरे छोटे भाई का नहीं था। ये आज एक दिन की घटना नहीं हुई है। 15 तारीख के दिन मुझे एक नोटिस दिया कि आपको पेश होना है। किस दिन? जब मेरी साइकिल यात्रा में साइकिल पे रहूँगा भोपाल, साइकिलाथॉन। ये पहले दिन रिवेंज नहीं ले रही है सरकार। पहला मेरे भाइयों पर गलत तरीके से एफआईआर की जिसका आज तक चालान पेश नहीं हुआ। फिर मेरे पिताजी को, मुझे, मेरे परिवार को, हमारे आसपास के लोगों को नोटिस दिया इस बात का कि क्या आपने अवैध कॉलोनी काटी है, मुझे ये घर ये अवैध कॉलोनी में है, ये उनका कहना है। ये 15 साल पहले, 20 साल पहले के बीच में घर बना है। सारे नक्शे, सारे हर तरह की जो कंपाइल्स होती है, हर तरह का टैक्स भरा हुआ है। लोन है इस पर आज भी, बिना लीगल उसके बैंक लोन देती है। इसके सामने जितने घर हैं सब लोन वाले हैं। मेरे वेयर हाउस की घटना आप सबने देखी है। मैं तो सिर्फ इतना सरकार से और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश रिवेंज का प्रदेश नहीं है, बदले का प्रदेश नहीं है। जिस तरीके से आपका जो कार्य व्यवहार हुआ है, ये मैसेज देता है कि दाल में कुछ काला है।
हमारा दायित्व है, हम पूछेंगे कि आपने 7,600 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के हक के गुजरात पे क्यों छोड़े? नर्मदा विस्थापन में मध्य प्रदेश के साथ अन्याय क्यों किया? आपके परिवार पे एक अखबार ने इतने बड़े एलिगेशन आप पे भी लगाया, आपका उसको उत्तर क्यों नहीं देना चाहिए? हमारे पे एलिगेशन लगे, हम आए मीडिया के सामने, हमने बात की, आपकी सरकार है, हमें पता है आप बहुत यातना दोगे, हम सहन करेंगे, लड़ेंगे, नहीं डरेंगे। दोस्तों देखा आपने, वो कह रहे हैं कि ये सारा कुछ जो है दुर्भावना से प्रेरित है, न केवल उनके भाई को झूठे जो ब्लेम से और क्यों फंसाया जा रहा है वो भी ये भी कह रहे हैं, आरोपों में फंसाया जा रहा है, गलत तरीके से यहाँ एक मिसयूज जो तंत्र का है, मशीनरी का है, पुलिस का है, वो हो रहा है। और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जिस कॉलोनी में वो रहते हैं इंदौर में, जहां उनका अपना घर है, जो इस बस्ती को उन्होंने बसाया है, उसको कहीं अवैध ठहराने की 15 वर्ष के बाद कोशिश हो रही है, ये भी वो कह रहे हैं। और तमाम वो उठा रहे हैं कि उनका जो है सारा कुछ कहीं जो उसमें समाहित है कि पूरा नियम कायदों से है, लोन लिया हुआ और आसपास इतने जो घर मकान बने हैं तो वो है। कुल मिलाकर ये जो राजनीति है मध्य प्रदेश में वो और गर्म हो गई। और आपको स्मरण होगा ये जो मुख्यमंत्री मोहन यादव और जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी आज से नहीं, लंबे वक्त से अदावत है और एक दूसरे को जिस तरीके से वो कटघरे में खड़ा करते हैं, कटाक्ष करते हैं, ये पर्ची वाले मुख्यमंत्री लगातार कहते रहे हैं जब से उनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री पद पर हुई है, उन्हें जब से चुना गया है वो पर्ची के माध्यम से, तो यही बार बार बात जीतू पटवारी करते हैं। और साथ में उन्होंने अभी कुछ लंबे वक्त से उन्होंने अभिनंदन लाल, तो अभिनंदन लाल भी उन्हें बड़ा खला था मुख्यमंत्री मोहन यादव को। और आपको ध्यान होगा कि कैसे उन्होंने जो उसका प्रतिकार किया था, मोहन यादव ने बेपटरी हो गए थे। उन्होंने एक बार कहा था कि हाँ मैं अभिनंदन लाल हूं, हाँ मैं अभिनंदन कराता हूं, आप तो ढपूल शंख हैं, टपोरी हैं। साथ में उन्होंने कहीं ये तक कह दिया 2 कोड़ी के, अलग अलग जो एक मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए जो होते हैं राजनेता, उनके मुख से ऐसी भाषा आमतौर पर। लेकिन अब ये भारतीय जनता पार्टी है, नई बीजेपी है, ये मोदी और शाह की जो भारतीय जनता पार्टी है उसके ये सब कहीं साथ में एक दूसरा इंजन जो खींच रहे हैं वो लोग हैं। भी आपने देखा है कि महाराष्ट्र में क्या कुछ हुआ है, रिपोर्ट किया है हमने आपको कि महाराष्ट्र में देवेंद्र जो फडणवीस हैं वो कैसे बेपटरी हुआ। 7,000 करोड़ रुपए का एक जो नवनिर्मित जो उनके द्वारा बनाया गया 19 किलोमीटर का पूरा एक प्रोजेक्ट था, उस 19 किलोमीटर प्रोजेक्ट ने पहली बारिश में कैसे दम तोड़ा। कुछ 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले उसका उद्घाटन हुआ था और पहली बारिश में 6 जुलाई को कैसे वो भरभरा गया, कैसे वो पूरा कहीं उसमें जो निर्माण, घटिया निर्माण, वो सब सामने आया। और वो महाराष्ट्र की सरकार का काम था और उसी को लेकर जब बातचीत हुई, उसको रिपोर्ट्स किया, जो मोदी मीडिया तो रिपोर्ट करता नहीं है, मोदी मीडिया तो रिपोर्ट करता नहीं इसी चीजों को, क्योंकि वहां तो सिर्फ एक पक्ष पहलू दिखाया जाता है। बहुत दावे होते हैं निर्माण और विकास, और मोदी जी तो कहते ही हैं बार बार कि जो काम बोलता है, लेकिन काम कैसे बोल रहा है आप देखिए ना। काम की जगह जो उसमें कहीं गलत काम है वो सामने आए, आरोप लगे, सारे के सारे जो है सबूत मिले, दस्तावेज निकले और उसके बाद दावे हों। और फिर उसके बाद महाराष्ट्र में तो ये कहा गया कि भाई महाराष्ट्र को बदनाम किया जा रहा है। जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के, उन्होंने जो विधानसभा के फ्लोर पर बातें की वो कि इन्हें तो कुत्ता भी नहीं देखता, या इन्हें तो जो है सुपारीबाज, क्या क्या कहा गया था। और साथ में जो उनकी और भाषा थी, खैर उस पर क्या बात कर। लेकिन हाँ, ये जो मसला मामला है मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ, जीतू पटवारी वर्सेस मोहन यादव, ये बेहद बेहद गर्म है। और ये जिस तरह से चल रहा है अभी, इसके और तूल पकड़ने के बिल्कुल पुख्ता आसार हैं, क्योंकि शह और मात का खेल है। एक दूसरे को फूटी आंखों नहीं सुहा रहे हैं। अलग अलग जो घटनाक्रम हो रहे हैं, निकल रहे हैं, उसमें हमले ही हमले, और हमले ऐसे हैं कि जो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि सरकार को बेहद बेहद परेशान किए, क्योंकि जब आदमी परेशान ज्यादा होता है तो फिर बेपटरी हो जाता है। तो अभी ये जो सिलसिला है ये चल रहा है। यहाँ जो आरोप यही है कि ये पूरा का पूरा एक मुख्यमंत्री के इशारे पर, मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर के प्रभारी भी हैं, वे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, गृह महकमा उनके पास है, और फिर इस तरीके से पुलिस 10.8 ग्राम और कोई पैडलर ये कह दे कि हम उसको देने जा रहे थे, इसके बाद जो है पूछताछ, हिरासत, तो बवाल तो होना ही होना। चल रहा है बवाल। इससे जुड़ा जो आगे अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कीजिएगा।
और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाकर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।